राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि? ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो। तो और क्या करूं? पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं, बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था, तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई। उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ, मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे, ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है, आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई, और ऊपर से वो अंकल जी, न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं। उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे, मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है? समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल, हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी, चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ, मेहमानों की सेवा करो, मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है? कुछ बता तो सही।
क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ। मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता, वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराये नहीं सगे ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा, राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल, ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो, अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे। हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहाँ गलत था। मोहित का तबादला जौनपुर में हो गया था। वो अपनी पत्नी सुगंधा और बेटी मुस्कान के साथ एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। बिल्डिंग के सभी लोग अच्छी फैमिली के पढ़े लिखे और मिलनसार थे। एक दिन, अरे मोहित, सिलेंडर खत्म हो गया। अभी यहाँ की पाइपलाइन का पता नहीं, कटी हुई है। तुम गैस लाइन वालों को फोन भी कर देना। पर अभी क्या करूँ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है और मुस्कान की स्कूल बस भी आने वाली होगी। कोई नहीं, मैं ऑफिस में ही कुछ मंगा कर खा लूंगा। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। सुगंधा अपने सामने बने फ्लैट की घंटी बजाती है। जी नमस्ते, हम आपके सामने वाले फ्लैट में कल ही आए हैं। अच्छा, नमस्ते जी। जी, मेरा सिलेंडर खत्म हो गया है और पाइपलाइन वाले को कॉल किया है, पर आने में समय लग जाएगा। आपके पास कोई भरा हुआ सिलेंडर मिल जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल मिल जाएगा। मैं अपने नौकर के हाथ आपके फ्लैट में भिजवा देती हूँ। और कुछ भी जरूरत हो मेरे लायक, कोई काम हो तो जरूर बताना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, वक्त पर आपका काम हो गया, इसकी मुझे खुशी है। आप अंदर तो आओ, चाय पानी कुछ। जी, इनको लंच देना है, आप आना मेरे फ्लैट में, फिर एक साथ चाय नाश्ता करेंगे। किरण सुगंधा की मदद करती है और उस दिन से सुगंधा और किरण अच्छी दोस्त बन जाती है। एक साथ शॉपिंग पर जाना, एक दूसरे के घर में मिलकर पार्टी करना, खाना पीना, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहती थी। एक दिन बाजार में
मुस्कान, सोनू भैया की बॉल वापस करो, मैं तुम्हें दूसरी ला देती हूँ। सुगंधा, मुस्कान और सोनू मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। बॉल वो रखे या सोनू, एक ही बात है। सोनू, ये बॉल मुस्कान को दे दो बेटा। तो फिर सोनू को मैं उसकी पसंद का कुछ लेकर दूंगी। अब तुम मत बोलना कि मैं क्यों पैसे दे रही हूँ। ठीक है दादी अम्मा, चल बच्चों को भी भूख लगी है, सामने शॉप से कुछ खाते हैं। सुगंधा को नए शहर में किरण जैसी अच्छी पड़ोसी के रूप में बहुत प्यार करने वाली बहन मिल गई थी। दोनों एक दूसरे से हर छोटी से छोटी बात के लिए फोन करती थी। एक दिन, अरे सुगंधा, वो लखनऊ वाली सुषमा मौसी आ रही हैं कुछ दिनों के लिए। उन्हें दवाई लेनी है, जौनपुर में किसी ने बताई है, तो वो हमारे पास ही कुछ दिन रहेंगी। मोहित, सुषमा मौसी, बस वो तो पूरा रेडियो स्टेशन है जो हर वक्त चलता रहेगा जब तक यहाँ रहेंगी। मेरे किए हर काम में नुक्स निकालेंगी। बड़ा तंग करती हैं वो मोहित। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? मोहित सुषमा मौसी को स्टेशन से ले आता है। पाए लागू मौसी, जीती रहे, खुश रहे, और हो सके तो इस साल एक पोते का चेहरा भी दिखा दियो। सुषमा मौसी का बेकार का ताना सुनकर सुगंधा मोहित को देखने लगती है। मोहित उसे चुप रहने का इशारा करता है। वो तेरी बिटिया है ना? मोहित कहाँ है? वो स्कूल गई है, मैं देख कर आता हूँ, उसकी बस आ गई होगी। मौसी, ये पानी, और आप पहले स्नान करोगे या खाना लगा दूं? पहले मैं स्नान करूंगी, तब तक तू मेरे लिए दूध में थोड़ी पत्ती लगा दे। सुषमा मौसी नहाने चली जाती है, तभी किरण आ जाती है। सुगंधा, वो मौसी जी आने वाली थी, आई नहीं क्या अभी तक? आ गई है, नहाने गई है। ये ले, आ गई। पाए लागू मौसी जी, कैसी हैं आप? तू कौन है जो मेरे पैर छू रही है? मौसी जी, ये हमारे सामने वाले फ्लैट में रहती हैं, किरण नाम है इसका। बहुत अच्छा स्वभाव है किरण का, बिल्कुल बहनों जैसा। ठीक है, पर कितने दिन ये बहनों वाला रिश्ता टिकेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। सुषमा मौसी की ये बात सुनकर किरण वहाँ से चली जाती है। सुगंधा सुषमा मौसी से, मौसी, जब मुझे इस फ्लैट में किसी भी चीज की जरूरत थी तब किरण ने ही मदद की थी, आप उसे गलत समझ रही हो। हमने भी जमाना देखा है बहू, ये नाम के रिश्ते बनाए जाते हैं ताकि फायदा उठाया जा सके। सुषमा मौसी की बातों को सुनकर सुगंधा दुखी हो जाती है, पर वो उस वक्त ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी। उसे कुछ दिन और इसी तरह की बातें सुनकर बिताने थे। तभी मोहित मुस्कान को लेकर आ जाता है। मुस्कान बेटा, मौसी जी को नमस्ते करो। नमस्ते मौसी जी। अरे गुड़िया रानी, जीती रहो, आ गई स्कूल से। मम्मा, मैं सोनू के साथ खेलने किरण आंटी के घर जाऊं? पर बिटिया, पहले तनी कुछ खा तो ले। मुझे किरण आंटी के हाथ के राजमा चावल अच्छे लगते हैं, मैं वही खाऊंगी, आज उन्होंने मेरे लिए बनाए हैं। ये दूसरों के घर का भोजन थोड़ा कम ही करवाया कर बहू, पता नहीं लोग क्या क्या मिलाकर खिला देते हैं, और देखते ही देखते अपना बच्चा पराया बन जाता है। हाँ नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, सोनू भी मेरे हाथ की पनीर की सब्जी बहुत शौक से खाता है। सुषमा मौसी की भड़काने और झगड़ा करवाने की बुरी आदत थी। वो बस इसी मौके में रहती थी कि किसी का झगड़ा करवा कर नमक मिर्च छिड़कते जाओ। एक शाम, क्या हुआ मुस्कान, तुम रो क्यों रही हो? मम्मा, वो सोनू के पापा उसके लिए नया गेम लाए हैं, मेरे हाथ से गिर गया तो सोनू ने मुझे जोर से धक्का दे दिया। ये देखो मम्मा, मेरे हाथ पर लगी है। मैं तो पहले ही कहती थी, परायों से इतना प्यार रखना ठीक नहीं। आ गई ना चोट मारकर, कोई ऊंच नीच हो जाती तो। इतनी देर में किरण सोनू को लेकर आ जाती है। सोनू, मुस्कान से माफी मांगो, तुमने उसे गिराया ना, देखो उसके हाथ पर खरोच आ गई, चलो सॉरी बोलो। अब ये नाटक करने की जरूरत नहीं है किरण, चोट मेरी बेटी को लगी है, तुम्हारे बेटे को नहीं। कैसी बातें कर रही हो सुगंधा, मैं उस वक्त रसोई में थी, खाना बना रही थी। इन दोनों की कब लड़ाई हुई मुझे पता ही नहीं चला, वो तो बाद में सोनू ने मुझे खुद बताया तो मैं इसे माफी मांगने लेकर आई। सुषमा मौसी, शायद आप सही कह रही थी, मैंने ही पहचानने में गलती कर दी। किरण मेरे लिए सिर्फ एक पड़ोसी ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सब सुनकर किरण वहाँ एक पल भी नहीं रुकती, वो अपने घर आकर बहुत रोती है। सुगंधा और किरण की दोस्ती में तकरार आ जाती है, उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है और वो दोनों आपस में बिल्कुल बात करना बंद कर देती हैं। सुषमा मौसी ने जो चिंगारी सुलगाई थी, उसकी लपटें सुगंधा और किरण के रिश्तों पर पड़ चुकी थी। दोनों एक दूसरे के सामने आकर मुंह फेर लेती थी। एक दिन, सुगंधा, मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है, 2 दिन लगेंगे। ठीक है, मैं आपकी पैकिंग कर देती हूँ। अगले दिन मोहित दिल्ली चला जाता है। उसी रात सुगंधा,
मुस्कान बेटा, सोफे से गिर जाओगी, कूदाफांदी मत करो। तभी अचानक मुस्कान सोफे से गिर जाती है। मुस्कान, क्या हुआ? अरे मौसी, इसको तो खून बह रहा है। क्या करूं, ये भी घर पर नहीं है। मुस्कान मेरी बच्ची, आंखें खोल। सुगंधा के रोने की आवाज किरण के फ्लैट तक जाती है। सुनो जी, मैं जरा देख कर आऊं, मुझे सुगंधा के रोने की आवाज आ रही है। भाई तुम्हारी सहेली है तो तुम्हें जाना चाहिए। किरण विवेक के साथ सुगंधा के घर जाती है। अरे सुगंधा, क्या हुआ इसे? ये मुस्कान की चोट कैसे आई? सोफे से गिर गई। ये भी दिल्ली गए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? विवेक, आप गाड़ी निकालो, मुस्कान को जल्दी हॉस्पिटल ले चले। सुगंधा, तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर, मुस्कान कैसी है? अच्छा हुआ आप समय से ले आए, नहीं तो खून ज्यादा बह जाता। ये कुछ दवाइयाँ जख्म जल्दी भरने के लिए हैं, बाकी डरने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों में मुस्कान बिल्कुल ठीक हो जाती है। मोहित जब दिल्ली से वापस आता है तो उसे सारी बात पता चलती है। वो भी विवेक और किरण को थैंक्स कहना चाहता था। किरण और विवेक मुस्कान को देखने आते हैं। अब कैसी हो मुस्कान बिटिया? देखो, सोनू भी तुमसे मिलने आया है। मुस्कान, तू जल्दी से ठीक हो जा, फिर मैं तुझे गेम दूंगा और धक्का भी नहीं दूंगा, प्रॉमिस। किरण बिटिया, आओ यहाँ मेरे पास बैठो। किरण बिटिया, आज तुमने साबित कर दिया कि कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, पर वो दिल से जुड़े होते हैं और अनमोल होते हैं। किरण बिटिया, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दे बेटी। मौसी जी, आप बड़े हो, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत करो। किरण, अपनी इस बहन को माफ कर देगी ना? ओए, ये ड्रामे छोड़, मुझे भूख लगी है। पागल कहीं की, बड़ी आई माफी मांगने वाली। बहनों के गले लगते हैं मेरी जान। सुगंधा और किरण को फिर से एक साथ देखकर मोहित और विवेक भी बहुत खुश थे। मोहित भी विवेक को धन्यवाद करता है। सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी थीं। सुषमा मौसी को भी समझ आ गया था कि झगड़ालू स्वभाव इंसान का सारा व्यक्तित्व खराब कर देता है और सबसे प्यार करने वाला पीठ पीछे भी प्रशंसा का पात्र बनता है। Thanks for watching.